ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पुराना विधान और नया विधान कैसे एक दूसरे के साथ में परिपूरक है, दोनों जुड़े हुए हैं। और इस विषय में आधारित होकर इस विषय को लेकर हम एक वचन पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ 6 अध्याय 4 से 6 तक। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पवित्र बाइबल को 2 भाग करते हैं, पुराना नियम, पुराना विधान और नया विधान। दोनों कहेंगे हमारे ख्रिस्तियों के लिए परिपूरक है, अर्थात एक दूसरे के साथ दोनों विधान जुड़े हुए हैं। हम लोग पहला भाग में अर्थात पुराना विधान में ये शिक्षा पाते हैं, प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि चुने हुए प्रजा इस्राएली लोग प्रभु को सारे हृदय से, सारे मन से अर्थात उन्हीं को प्यार करें। और इसीलिए वचन में लिखा गया है, उनको ध्यान देने के लिए इस्राएल सुनो। इसको इब्रानी भाषा में शेमा इज़राइल कहा जाता है। और ये इसलिए ध्यान देने के लिए कहा गया है कि चुनी हुई प्रजा होकर इस्राएली लोगों को प्रभु को सारे मन, हृदय और दिल से प्यार करना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए ये ज़रूरी था कि प्रभु ईश्वर जो उनको इस्राएल लोगों को मिस्र देश का गुलामी से मुक्त किया था, वह बहुत बड़ा चमत्कार था। और इसके बाद में वे मरुभूमि में यात्रा करते हुए 40 साल के बाद में प्रतिज्ञा देश प्रवेश किए। और ईश्वर उनको अपने अनुग्रह में, अपने अधीन में रखना चाहते थे। और इसीलिए जैसे हम लोग आजकल ख्रिस्तिया भाई बहन हे पिता हमारे प्रार्थना रोज़ करते हैं, वैसे ही ईश्वर चाहते थे कि इस्राएली लोगों के परिवार में सब कोई इस वचन को दोहराएं, ना केवल दोहराएं लेकिन उनके माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दें कि माता पिता के ज़रिए से बच्चे लोग शिक्षा पाएं कैसे प्रभु ईश्वर को सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से प्यार करने के लिए। इसलिए ये वचन जो हम लोग सुने उसका व्याख्या आगे में और पीछे में हम लोग सुनते हैं। और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस्राएली लोगों के लिए, कारण कि इस्राएली लोग महसूस किए वे दूसरे देशों और राज्यों के तुलना में छोटे हैं, लेकिन कैसे प्रभु ईश्वर उनको बहुत चमत्कार ढंग से उनको प्रजा चुन लिया, उनको सहारा दिया, उनको मदद किया और उनको गुलामी से मुक्त किया। ना केवल गुलामी से मुक्त किया लेकिन उनके लिए एक देश दिया, जो देश में बहुत सारे शक्तिशाली राजा और शक्तिशाली लोग निवास करते थे। और इसलिए प्रतिज्ञा देश का अधिकार करना उनके लिए भी एक तो चमत्कार की बात था। और हम लोग उसी बात को लेकर सुनते हैं, जो लेखक, पवित्र बाइबल का लेखक, इस भाग का लेखक उनको शिक्षा देते हैं कि वे प्रभु ईश्वर को अपने दिलोजान से उनको प्यार करें।
और कभी भी दिन के कभी भी काम करते समय, घर से निकलते समय, घर से बाहर लौटते समय और सोते समय और कोई भी काम में हैं तो उनको याद करना चाहिए। इसलिए ये उनके लिए एक ठो निर्देश था, शिक्षा था कि वे इस वचन को याद रखें कि प्रभु ही उनका एकमात्र ईश्वर है। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। तो ये वचन निमंत्रण था यहूदी लोगों के लिए कि एक ही ईश्वर को, दूसरे ईश्वर को नहीं, दूसरे स्थानीय देवी देवताओं को नहीं, लेकिन वही ईश्वर जो उनको उद्धार किए थे, मुक्ति दिए थे, उसी को अपने सारे शक्ति, सारे बुद्धि और मन से प्यार करने के लिए। तो ये वचन बहुत ही कहेंगे ज़रूरी बात है। और हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में पाते हैं, यीशु ख्रिस्त भी कहते हैं लोगों को शिक्षा देते समय, पहाड़ के ऊपर शिक्षा देते समय वे कहते हैं, हम लोग 5 अध्याय 17 में पाते हैं, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। अर्थात यीशु ख्रिस्त अपने शिक्षा में ये दिखाते हैं कि पुराना नियम में जो विश्वास की बात था इस्राएल लोगों के लिए, उसे वे अलग शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए विश्वास की बात को लेकर जो संहिता में लिखा हुआ था उसको वे रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा कर रहे हैं। उसी बात को वे यहाँ कहते हैं। और हम लोग संत लूकास के सुसमाचार में 24 अध्याय में भी पाते हैं, जब यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान के बाद में 2 चेलों के साथ भेंट हुआ तो उस समय उनको शिक्षा देते हैं और उनको समझाते हैं। उनको कहते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहूदी लोगों का धर्मग्रंथ जो 3 भाग में बांटा जाता है, संहिता, नबियों का पुस्तक और पवित्र लेखन। तो पुनरुत्थान के बाद में भी यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को ये समझा रहे हैं कि जो चीज़ संहिता में और नबियों में लिखा हुआ था वह उनके दुख भोगना और उनके पुनरुत्थान से पूरा हो गया। और यही पूरा होना एक सुनिश्चित बात था। इसलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पाते हैं। मूसा से लेकर दूसरे नबियों तक सबको वे समझाए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जो आज वचन सुने, इस्राएल सुनो, इसको इब्रानी में जैसे मैं कहा शेमा इस्राएल कहा गया है। और इस वचन, इस शिक्षा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हर दिन वे इस विश्वास को वे मन में सोचते थे, प्रार्थना करते थे और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते थे। हम लोग ख्रिस्तिया होने के नाते नया नियम में प्रभु का शिक्षा को सुनते हैं। जब कोई पूछा कि ईश्वर का राज में सबसे बड़ा नियम क्या है, तो उसको उत्तर देते हुए वे कहते हैं, प्रभु का प्यार
प्रभु ईश्वर का प्यार और पड़ोसी का प्यार, ये दोनों हुक्मों को लेकर जो शिक्षा है उसको पूरा करने से हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और यही वचन हम लोग देखते हैं, यही सुनो इस्राएल जो शिक्षा है चाहे प्रार्थना है उसमें सब निहित है। कारण कि जो ईश्वर को सारे हृदय से, निर्मल हृदय से कहेंगे प्यार करेगा, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, तो उसे और बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग दोनों विधान, पुराना विधान और नया विधान का बात को इसे में जोड़ देंगे। कारण कि पुराना नियम का प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह नया नियम में यीशु ख्रीस्त हैं। और जब यीशु ख्रीस्त का परिचय के बारे में संदेह होता है तो यीशु ख्रीस्त कहते हैं मेरे बारे तुम लोग क्या कहते हो? तो उनका उत्तर होता है, कोई कहते हैं नबी है, कोई कहता है जेरेमियास है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता है, और दूसरे ऐसे ही जवाब देते हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त के बारे में जब पेतरुस को बोला गया कि तुम क्या कहते हो, वे घोषणा किए कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जिसके बारे में पुराना विधान में प्रतिज्ञा की बात लिखी हुई थी, और आप वही मसीहा हैं। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रीस्त पेतरुस के बारे में, और पेतरुस को वे शिष्यों का दल में मुख्य स्थान देते हैं और कहते हैं तुम चट्टान हो, तुम मजबूत हो, और इसी चट्टान के ऊपर मेरे विषय में जो शिक्षा है, जब मंडली का जो शिक्षा है वो स्थापित किया जाएगा। हम लोग आज ऐसी बातें सुनते हैं जो पुराना नियम का भाग और नया नियम का भाग दोनों जोड़ा हुआ है, और हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही कुछ अंश को लेकर हम लोग यीशु के बारे, मुक्तिदाता के बारे, मसीहा के बारे हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। और हम लोग जैसे देख रहे हैं इतना मोटा, इतना बड़ा पुस्तक है, इसको भाग भाग करके हम लोग सीखते आगे बढ़ेंगे। और क्रिस्तीय जीवन में जितना वचन हम लोग सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ये हमारे लिए उचित रहेगा, सही बात होगा। और हमारे क्रिस्तीय जीवन में लक्ष्य होना चाहिए प्रभु का वचन को पढ़ना, ध्यान करना, उसके आधार में चलना, उसके आधार में हमारे जीवन को आगे बढ़ाना, तब हम ईश्वरीय अनुग्रह और मुक्ति पाएंगे। तो आज के इस कड़ी में मैं सुनो इस्राएल का मूल बात को मैं समझाया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और इसको समझकर आप बाइबल पढ़ने, बाइबल शिक्षा लेने के लिए आप लोग आगे आएंगे, और ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।